नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल -π to +π, for which the system of linear equation this and this has non-trivial solution. Then 12 upon pi summation theta belongs to s, theta is equals to, स्टूडेंट कहने का मतलब ये है हमारे पास, हमने ये कांस्टेंट पार्ट देखते ही ये बता दिया गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इसका मतलब 100% डेल किसके इक्वल रहा होगा, 0। अब यहां से जो थीटा की वैल्यूज आए वो थीटा का कलेक्शन किसको डिनोट कर रहा है, एस को, और ये कह रहा है इसमें जो नंबर्स आएंगे जो -π से +π के बीच में आएंगे वो इसमें आएंगे, ध्यान रखना। अब उन सभी का सम करके 12 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं हमें थीटा की वैल्यू से मतलब है जो कि -π से +π के बीच में है, उन सभी का फिर सम करना है। स्टार्ट करते हैं। डेल जीरो करना है, डेल जीरो करना है स्टूडेंट 1/√3, यहां -1, यहां स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो tan थीटा, यहां √7, यहां देखो 1, यहां 1 और यहां tan थीटा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा, 1 इंटू ये गया, tan को tan से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा आया, ये जाने के बाद और माइनस का √7 आया, -1 ये गया माइनस का tan थीटा और माइनस का √7 आया स्टूडेंट। ध्यान से देखो, अब प्लस का √3 ये गया 1 -1 और माइनस का tan थीटा आया और दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करते हैं, यहां आया tan स्क्वायर थीटा माइनस का √7, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का tan थीटा प्लस का √7 प्लस नहीं करके माइनस का √3 और माइनस का √3 tan थीटा और दैट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, √7 से √7 कैंसिल, यहां पर tan स्क्वायर थीटा इस टर्म में है, ये tan थीटा यहां पर भी है, दोनों से tan थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और वहां बचेगा माइनस का √3 और ये माइनस का √3 अलग है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो स्टूडेंट, tan थीटा के अंदर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर हमें मल्टीप्लाई माइनस का √3 चाहिए, ऐड 1 माइनस √3 चाहिए। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस का √3 tan थीटा और माइनस का √3 अगर एज इट इज रहने देते तो इन दोनों में से tan थीटा कॉमन आ रहा है, tan थीटा कॉमन आता है, यहां tan थीटा +1, इन दोनों में से माइनस √3 कॉमन आ रहा है, यहां पर tan थीटा +1। ध्यान से देखो, इसके जो फैक्टर बने वो बने tan थीटा +1, दूसरा जो फैक्टर बना वो बना tan थीटा माइनस का √3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेंगी, एक तो मिलेगी माइनस का 1, एक बनेगी √3। √3 पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, tan थीटा नेगेटिव है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं क्या करता हूं, हमें जो tan थीटा चाहिए -π से π, मतलब यहां जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, -1 tan थीटा नेगेटिव, एक तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, -tan सॉरी ये तो पॉजिटिव है, √3 के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो इस क्वाड्रेंट में आएगा और एक इस क्वाड्रेंट में, दो tan थीटा नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। गॉट इट? तब ध्यान से देखो, पहले मैं √3 की बात करता हूं और tan थीटा जो √3 देता है वो देता है 60 पे, दैट मींस π/3। यहां पर -1 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब माइनस का π/4 आएगा यहां पर, सॉरी स्टूडेंट ये मिस्टेक, π - π/4 मतलब यहां आएगा 3π/4 और यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर मिलेगा हमें माइनस का π/4, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और यहां पर अगर बात ध्यान से बात करोगे तो ये आएगा 2π/3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, और वो भी नेगेटिव का। एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, tan थीटा -1 है और tan थीटा प्लस का √3 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो एक π/3 आएगी, दूसरी 3π/4, एक माइनस का 2π/3 आएगी, एक माइनस का π/4। यहां पर -1 मिलेगा, यहां पर -1 मिलेगा, यहां √3 और यहां √3 मिलेगा।
गॉट इट स्टूडेंट? ध्यान से देखो, तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो थीटा की वैल्यूज आई, दो तो पॉजिटिव, एक 3π/4 और एक π/3, और दो नेगेटिव, एक माइनस का π/4, एक माइनस का 2π/3। हमें क्या करना है, ये थीटा सारे किसमें है, एस में, और ये कह रहा है एस की सभी वैल्यूज के, एस के अंदर जो जो डिजिट्स हैं, जो जो थीटा, हम सभी का क्या करना है, सम। तो मतलब सम करेंगे तो अपने पास आएगा 3π/4 प्लस का π/3। हम क्या करते हैं, ये साफ कर लेते हैं, माइनस का π/4 प्लस का π/3 माइनस का 2π/3। ध्यान से देखो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें π/2, सॉरी 3π/4 माइनस पाई 2π/4, 2 ये 3π माइनस पाई 2π 2π/4, तो मतलब π/2। अब ये देखो π/3 माइनस 3π, मतलब ये आ जाएगा माइनस का π/3। ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या यही बन रहा है, ये π3, ये पाई, ये माइनस हो, ये आ गया, ठीक है। अब सोल्व करो, यहां पर आया 6, ये 3π, और ये आया माइनस का 2π, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई π/6। ध्यान से देखो, क्या आई, π/6। हमें क्या चाहिए, 12π, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है π/6 से, 6 दूनी 12, पाई से पाई कैंसिल। स्टूडेंट ये तो हमारे पास 2 आ रहा है, ध्यान से देखो, लेकिन हमारे पास 2 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, कभी यहां पर 120 हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट यहां पर 120 ही है, यहां 120 है तो यहां पर 20 आ जाएगा, और यहां 20 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अपना क्या है, 20। तो अपना फाइनल आंसर 20 है, बाकी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, डेल को 0 रखा, वहां से हमने tan थीटा की दो वैल्यूज निकाली जो कि -1 और √3, -1 सेकंड, -10 सेकंड और फोर्थ में होता है, इसलिए यहां पर दो वैल्यूज आई, और √3 पॉजिटिव सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो यहां पर दो वैल्यूज आई जो कि हमें -π से +π के बीच में वैल्यू लेने के बाद उन सभी का सम करना था, सम करने के बाद उसको 120/π से मल्टीप्लाई करना था, तो अपना फाइनल आंसर 20 है। ओके स्टूडेंट।